समय से बताया जा रहा था कि कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना जा सकता है सचिन पायलट को, क्योंकि दिल्ली उन्हें अक्सर बुलाया जाता है और एक गांधी से बाहर का कोई पार्टी का नेता ही बनने वाला था कांग्रेस अध्यक्ष। इस तरह की खबरें थी, यानी कि गांधी परिवार छोड़कर, राहुल प्रियंका से हटकर, सोनिया गांधी से हटकर अगर कोई नाम है जो कि इस अध्यक्ष पद के लिए फिट बैठता है तो सचिन पायलट। ये भी कहा जा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर देखा जाए तो अपनी पार्टी में एक अपनी छवि बेहतर की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जानते ही हैं कि अब राजस्थान में गहलोत सरकार पर भाजपा का निशाना लगातार बरकरार है। करौली हिंसे के बाद देखा जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत में है वहाँ पर कांग्रेस सरकार। और अशोक गहलोत की बात करें तो उन पर निशाना साधने का कोई मौका खुद उनके ही पार्टी के नेता नहीं छोड़ते। तंज कसते हुए तो कांग्रेस की 5 राज्यों में करारी हार पर सचिन पायलट ने भी वरिष्ठ नेताओं में अशोक गहलोत का नाम लेकर जमकर उन्हें जिम्मेदार ठहराया था कि वो कुर्सी बचाने के चक्कर में, अपनी कुर्सी बचाकर रखने के चक्कर में पार्टी के बाकी राज्यों में प्रचार पर ध्यान नहीं दे पाए। अब सचिन पायलट अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री पद पर देखना बर्दाश्त तो नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं आए दिन। ऐसे में सचिन पायलट के नाम जो है इस वक्त सीएम बनने को लेकर फिर चर्चा में है। जी हाँ, कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाते हुए सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने जो कहा उसकी बात करेंगे। सचिन पायलट को फिर से सीएम बनाने के मुद्दे को हवा दे दी गई है। दौसा में सांसद सुरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस से सचिन पायलट के नाम पर वोट मांगे और फिर मुख्यमंत्री उन्हें बनाया नहीं। कांग्रेस ने गुजरों के साथ विश्वासघात किया है। सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया। दिल्ली की रहने वाली राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर ने दौसा में इस तरह का बयान दिया है। सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं पायलट का नाम फिर से उछल रहा है, यानी कि राजस्थान में कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को अपने गुर्जरों को एक तरफ करने के लिए फिर से अशोक गहलोत से हटकर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव में अगले साल सचिन पायलट को उतारना संभव होगा, क्योंकि इस तरह से भड़काया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बता दें हम आप सबको, इस मुद्दे को पहले भी हवा दिया गया। यही आपको बताना चाहेंगे कि इस वक्त अगर देखा जाए तो गुर्जर समाज के साथ धोखा हुआ है। कांग्रेस ने धोखा किया, ये कहकर कहीं ना कहीं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद से वंचित किया गया कांग्रेस की तरफ से, ये कहकर सीधे तौर पर गुर्जर समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ आप सबको बताना चाहेंगे खास तौर पर एक बार फिर से कि किस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आने वाले चुनाव में उचित जवाब जरूर गुर्जर समाज कांग्रेस को देगा, ये कहा जा रहा है। और कांग्रेस को गुर्जर समाज को फिर से विश्वास के साथ अपनी तरफ रखने के लिए सचिन पायलट को मजबूती से सामने लाना पड़ेगा। तो इसका एहसास राजस्थान में भी कांग्रेस को जल्द होने वाला है, ये सच है बिल्कुल। क्योंकि गहलोत सरकार की बात की जाए तो करौली हिंसे के बाद गहलोत सरकार बीजेपी के निशाने पर है। वसुंधरा राजे भी जमकर उन्हें निशाने पर लेती नजर आई है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।